गुड इवनिंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कुछ समय के लिए वीडियो मैंने डालना बंद कर दिया था। अब आज से मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस समय 10th क्लास की वीडियो डाला करूँगा मैथमेटिक्स की, क्योंकि मैं 10th क्लास में पढ़ा रहा हूँ। तो मैं महसूस कर रहा हूँ जो वीक स्टूडेंट्स हैं, हर क्लास के, कोई सा भी स्कूल हो, कोई सी भी क्लास हो, हर क्लास के कुछ विद्यार्थी क्लास में थोड़ा सही होते हैं, कुछ मध्यम उसमें होते हैं पढ़ने में, कुछ और वीक होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको मैथमेटिक्स अच्छी तरीके से समझ में आए। तो मैं उन वीक स्टूडेंट्स देखने को तो आपको सभी को देखनी है, सभी फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन मैं वीक स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा कमज़ोर विद्यार्थी हैं, जो क्लास में टीचर के पढ़ाते समय क्वेश्चन को नहीं ढंग से समझ पाते हैं, तो मैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए आज से वीडियो डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 10th की वीडियो डाल रहा हूँ मैं मैथमेटिक्स की, और उसमें मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ निर्देशांक ज्यामिति। तो मैं हर स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक क्वेश्चन को समझाऊँगा। तो आज से मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो से जुड़े रहें और लगातार देखें। मैं लगातार आज से वीडियो डालूँगा डेली। अब देखिए, हम बात करते हैं चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर लेते हैं। तो उसमें मैं कुछ आज आपको समझा रहा हूँ, देखिए आप। तो हमारा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, और मैं अभी फ़िलहाल बाद में देखूँगा थोड़ा। अभी फ़िलहाल मैं यूपी बोर्ड के 4-5 चैप्टर अच्छी तरीके से समझा के डालना चाहता हूँ, ताकि यूपी बोर्ड के विद्यार्थी इनका पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। हम चैप्टर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति, इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक सूत्र से दो बिंदुओं के बीच की दूरी। हम बात करते हैं यहाँ पे सूत्र से, फॉर्मूला है हमारा, सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे ये हमने एक रेखा ली यहाँ पर, और ये हमारे पॉइंट हो गए ए बी। अब मान लीजिए इनके निर्देशांक हैं हमारे x1, y1, और इस बिंदु के निर्देशांक हैं x2, y2। तो हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है, उसे किस प्रकार निकालते हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि दो बिंदुओं ए तथा बीच की दूरी, दो बिंदुओं ए तथा वी के, ए तथा वी के बीच की दूरी, बीच की दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर ए बी। तो इसका सूत्र ये होता है x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। ये इसका सूत्र होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इस सूत्र को हम इस प्रकार भी लिख लेते हैं, इस तरह से x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। इसको हम फॉर्मूले को इस प्रकार भी लिख लेते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करें या हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करें, आंसर दोनों से समान आता है, दोनों से एक ही आंसर आता है। तो हम इसको दो प्रकार से याद कर सकते हैं, या तो इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से। इनमें से आपको कोई भी एक सूत्र याद होना चाहिए, कोई सा भी एक सूत्र आपको याद होना चाहिए। या तो ये याद होना चाहिए x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर, या फिर ये आपको पता होना चाहिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या सूत्र है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये सूत्र है हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इसको हम ए भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, वी ए भी लिख सकते हैं, वी ए भी लिख सकते हैं या वी ए। और सूत्र को भी हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार और इस प्रकार। अब देखो, मैं इस पर डिपेंड क्वेश्चन बताता हूँ, एक आपको 1-2 क्वेश्चन समझाता हूँ, 2-3 क्वेश्चन, ताकि आप कोई भी बीच की दूरी का क्वेश्चन आए निकालने के लिए 1 नंबर में ऑब्जेक्ट में मल्टीपल में पूछा जा सकता है। तो देखो किस प्रकार निकालेंगे, देखिए समझिए। मान लीजिए हमने दो बिंदु लिए और हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमने बिंदु लिए, सबसे पहले मैं पॉजिटिव लेता हूँ 6,5 और 2,3। अब ये ए बिंदु मान लिया मैंने, और ये क्या मान लिया हमने, बी बिंदु। अब मान लो हमने इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो ये हो जाएगी ए बी बराबर। तो सबसे पहले सूत्र को लिख ले रहे हैं। तो उनमें से मैंने बताया आपको, किसी भी एक सूत्र को आप याद कर लो और उसी से आप क्वेश्चन को किया करना। तो ये हो जाएगा x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर
प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर ये लिख लिया मैंने। अब होता क्या है कि ये हमारे पॉइंट हैं x1, y1 और ये पॉइंट हैं x2, y2। ये पॉइंट हैं हमारे x2, y2। अब क्या करना है आपको, इसको इसमें पुट करना है x1 माइनस x2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 6 में से 2 को घटा दिया हमने। x1 ये x1 है वैल्यू, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, ये हमारी क्या है y2 की वैल्यू है। तो सूत्र हमसे कहता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 माइनस के 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये प्लस लगा लिया, फिर y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा। आगे सॉल्व करेंगे तो 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर, प्लस इसमें से इसे घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर। अब ये आप जानते ही हो, इसका मतलब होता है 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुणा 4। 4 का हमें क्या बार गुणा करना है, 2 बार। तो ये हमारा 16 हो गया, और ये कितना हो गया 4 हो गया, और ये 20 हो गया। अब इसके हम क्या करेंगे, आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, तो ये आंसर भी सही है। अब इसके हम फैक्टर कर लेंगे, तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, तो इसमें इसके 20 के मैंने फैक्टर कर लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, वर्गमूल में 2 का पेयर बना करके, जोड़ा बना के हम इस संख्या को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें से हमारा 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा 5, ये 5 रह जाएगा, और ये 2 बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर हम यहाँ भी दे सकते हैं, और इसका ये आंसर भी दे सकते हैं, 2 रूट 5। इस प्रकार आपका क्वेश्चन हो रहा है। ये एक क्वेश्चन मैंने लिया था। अब देखिए और क्वेश्चन लेता हूँ और क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर दोबारा समझिए इसे। ये x